नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी के अभी एक ताज़ा बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज देश में मुसलमानों की स्थिति हिटलर के समय जो यहूदियों की स्थिति थी वही है। बिल्कुल उनके अनुसार यहूदियों को जैसे हिटलर गैस चैम्बर में डालकर गैस से मरवाता था, गोलियों से भुनवा देता था, शायद वैसे ही भारत में मुसलमानों की स्थिति की आज वो कल्पना कर रहे हैं। और ये कल्पना कर रहे हैं और बिना डर के ये सबके सामने एएनआई के इंटरव्यू में ये बातें इतना इस भयावह स्थिति में एक हिटलर के शासनकाल में वो ऐसी बातें सबके सामने बिना खौफ बोल रहे हैं। कितने बहादुर हैं ये असदुद्दीन ओवैसी। मित्रों, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई बहादुर नहीं है। ये बकरा है, बकरा जो होता है ना दाढ़ी वाला, वही है। आज के डेट में जब सबको बोलने की आज़ादी है, लोकतंत्र अपने चरम पे है, कांग्रेस का जो छुपा हुआ तानाशाह था वो ख़त्म हो चुका है। तानाशाही राज्य जिसमें वो किसी को भी किसी बहाने जेल में डालकर और उसे हिंदू आतंकवादी साबित करती थी, वो शासन खत्म हो चुका है। और आज 10 सालों से मोदी के नेतृत्व में, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र ऊंचाइयां छू रहा है। कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, कोई भी किसी भी वक्त मोदी को जी भर के गालियां दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसे न तो जेल होती है, न तो उसे कहीं सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ये एक ऐसा लोकतंत्र है। ये ऐसा लोकतंत्र अभी चल रहा है जिसमें कोई भी किसी का वीडियो बनाकर कट पेस्ट करके डाल देता है, किसी को कोई कुछ नहीं कहता, सबको बोलने की आज़ादी है। ऐसे लोकतंत्र में रहते हुए प्रधानमंत्री को लगातार गालियों से लेके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए विपक्षी पार्टियां उन्हें उसी पार्टी के पंथ प्रधान सेवक को प्रधानमंत्री को ये लोग तानाशाह कह रहे हैं और सारे चैनलों पे खुशी खुशी झूम कर तानाशाह कहा जा रहा है। और तानाशाह का क्या मतलब होता है शायद इन्हें समझ में नहीं आता है। तानाशाह के खिलाफ इस तरह कोई इंटरव्यू नहीं देता है, इस तरह कोई बोलता नहीं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आज वही स्थिति है जैसी हिटलर के शासनकाल में थी, और मोदी बिल्कुल हिटलर जैसे, भाजपा सरकार बिल्कुल हिटलर की सरकार चला रही। और ये वो एएनआई के इंटरव्यू में कह रहे हैं, और कहने के बाद भी मंचों से घूम रहे हैं, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और आराम से अपनी बातों को दोहरा रहे हैं। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें न तो जेल में डाला गया है, न ही कहीं गिरफ्तारी हुई है, न असदुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी हुई है। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनके पिता अलग स्टेट, हैदराबाद स्टेट के लिए लड़ाई, इनके पूर्वज अलग स्टेट की लड़ाई के लिए लड़ते थे, जो भारत से अलग
एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे। तो ये वही हैं, ये उन्हीं मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके 57 देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, और उनमें से किसी में लोकतंत्र नहीं है, और सब जगहों पे, सारी जगहों पे अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। ये वही मुसलमान हैं के बारे में, उसी मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके द्वारा बनाए गए पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू 21% और 35% से 1.5% और 7.5% पे आ गया है। जी हाँ मित्रों, पता नहीं वहाँ पे किस गैस चैम्बर में हिंदुओं को मारा गया और किस पिंजरे में आग जिंदा जलाया गया बंद करके कि वो 35% से 7.5% पे आ गए और 21% से 1.5% पे आ गए। लेकिन उन्हें वहाँ पे कहीं कोई हिटलर नहीं दिखाई देता, वहाँ पे कहीं कोई तानाशाह नहीं दिखाई देता, जबकि भारत में जहाँ हिंदू मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन, दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है, जहाँ सबको अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है, जहाँ उनका कांग्रेस का बनाया हुआ उनका वक्फ बोर्ड है जो किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोक दे तो वो उसका हो जाता है। ये वही देश है। और यहाँ पे मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की स्थिति यहूदियों जैसी है। जी हाँ भाइयों, मुसलमानों की यहूदियों जैसी ही स्थिति है, क्योंकि ये मुसलमान ऐसे हैं जो जब तक अपने अलग धर्म वालों को, काफिरों को बकरों की तरह काटते नहीं हैं, जिस जगह पे उन्हें अल्पसंख्यकों को, काफिरों को बकरे की तरह, मेमने की तरह काटने की आज़ादी नहीं होती, उन्हें वहाँ पे उन्हें तानाशाह ही दिखता है। इन्हें चाहिए कि ये हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, बाकी लोगों के साथ वही व्यवहार कर सकें जो ये पाकिस्तान में करते हैं, जो ये बांग्लादेश में करते थे। और यही नहीं होने को मिल रहा है, जबकि इनकी पसंदीदा पार्टी कांग्रेस, जो कि इन्हें यही सब करने की छूट देती थी पर्दे के पीछे से, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था। और आज ये छूट इन्हें मिलना बंद हो गया है, इन्हें यहाँ पे तानाशाह दिखने लगा है। यहाँ पे जब सबको उन्हें मुसलमानों को उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट नहीं मिल रही है, जहाँ जी चाहे दंगे भड़काने की छूट नहीं मिल रही है, जहाँ जब जी चाहे पत्थर फेंकने की छूट नहीं मिल रही है, मंदिरों को तोड़ने की छूट नहीं मिल रही है, मूर्तियों को, भगवान की मूर्तियों को ध्वस्त करने की छूट नहीं मिल रही है, तो उन्हें यहाँ पे हिटलर का तानाशाह दिख रहा है मोदी के अंदर। तो मित्रों, अगर ऐसी जब सरकार को हिटलर की सरकार कहा जा रहा है, तो हिटलर ज़रूरी है इस भारत के लिए और असदुद्दीन ओवैसी के लिए और ऐसे मुसलमानों के लिए। वरना जो मुसलमान अच्छे हैं उनके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा लोकतंत्र है, सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। पता नहीं ये कैसी सोच है। इनका एक वक्फ बोर्ड है जो हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी संपत्ति पे, किसी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हिंदू की,
उस पे दावा ठोक दे अपना कि ये, और लिख दे, कह दे, अनाउंस कर दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसके बाद वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति हो जाती है और 3 साल के अंदर में आपको उस प्रॉपर्टी के मालिक को कोर्ट में जाकर ये सिद्ध करना होता है कि नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये वक्फ बोर्ड को नहीं साबित करना होता है कि ये मेरी संपत्ति है। अगर 3 साल तक उन्हें पता, मेन जो ऑनर है उसको ये पता नहीं चले प्रॉपर्टी के मालिक को, तो वो खुद ब खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाती है। पूरा का पूरा गांव तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। कई कई जगहें अपनी संपत्ति घोषित कर देता है और हो जाती है ऐसी छूट। और ये नियम किसने बनाया? ये नियम इसी कांग्रेस ने बनाया है, जिसके सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ओवैसी सही कह रहे हैं, भारत में आज स्थिति हिटलर जैसी है। शायद ओवैसी भी, सलमान खुर्शीद भी वैसा ही भारत चाहते हैं जहां हिंदुओं को से सब छीन लिया जाए, क्योंकि वो उसी पार्टी के लीडर हैं जिसका प्रधानमंत्री ये कहा करता था कि इस देश में के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। शायद इसीलिए उसके पूर्वज नेताओं ने, इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी, ताकि ये हड़प सकें, सारे प्रॉपर्टीज को अपनी प्रॉपर्टीज घोषित कर सकें। पहले ये लोग, इनका राज चलता था, मुगल थे, सारे मंदिरों को, सारे जहाँ जाते थे, जो जी में आता था तोड़कर वहाँ मस्जिद खड़ी कर देते थे, ईदगाह खड़ी कर देते थे। कांग्रेस आई सरकार में आज़ादी के बाद, तो उन्होंने इन्हें दे दिया है वक्फ बोर्ड। ये जहाँ जब जी चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। फंड आ रहे हैं बाहर से, विदेशों से। कैसे ये भारत को हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम राष्ट्र में बदला जाए, इसके सबूत मिलते जा रहे हैं। आंदोलन चल रहा है, जिहाद चल रहा है, पर्चे मिल रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। तो मुस्लिम आतंकवादियों के ठिकानों पर PFI से लेकर न जाने कितने संगठन यहाँ पे गजवाए हिंद करने के लिए के फिराक में लगे हुए हैं कि कब कैसे गजवाए हिंद किया जाए, हिंदुस्तान को, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। और ऐसी जगह पे ओवैसी को इसलिए ये तानाशाह का युग और हिटलर का युग लग रहा है, क्योंकि मोदी के आने के बाद इन सब पे पाबंदी लगाई गई है, इन सब पे रोक लगाया गया है। ये काफिरों को बकरों की तरह काटना चाहते हैं, ये खुलेआम गाय काट कर खाना चाहते हैं और इन्हें छूट नहीं मिल रही है। इसलिए इन्हें यहाँ हिटलर का युग लग रहा है। इन्हें दूसरों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, जो कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठेस पहुंचाते ही, तोड़ फोड़ करते ही, मंदिरों को तोड़ते ही, पत्थरबाजी जुलूस में, धार्मिक जुलूस में पत्थरबाजी करते ही आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक कानून, एक व्यवस्था, एक संविधान, एक नियम के तहत तो इन्हें आज हिटलर का युग लग रहा है। तो हिटलर का युग लगे तो लगे, अगर ऐसा होना हिटलर का युग है तो ये हिटलर अच्छा है, ये हिटलर शाही भी अच्छी है। वरना बोलने के लिए तो सभी आज़ाद हैं। और आप भी मिस्टर ओवैसी, आप भी टीवी पर खुलेआम ये बोल पा रहे हैं इसी हिटलर शाही में कि यहाँ पे हिटलर का शासन चल रहा है और आपको कुछ नहीं हो रहा है। और सलमान खुर्शीद, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को कुछ नहीं किया जा रहा है। वरना यही इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल था, हिटलर शाही युग था,
जहां पत्र पत्रिकाएं बंद कर दी गई थी, जहां नेताओं को बोलने से पहले ही जेल में डाल दिया जाता था, जहां एक गायक को सिर्फ इसलिए गाने उसके टीवी पे गाना गाना बंद करवा दिया गया क्योंकि वो कांग्रेस के पर्सनल प्रोग्राम में जाने से मना कर देता है। कितने गायकों, कितनी फिल्मों को बैन किया गया है। हिटलर शाही किसे कहते हैं शायद आप जानते नहीं। हिटलर शाही देखना है तो जाइए एक बार पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को देख के आइए। हिटलर शाही देखना है तो अफगानिस्तान में चले जाइए, आपको भारत में हिटलर शाही दिखाई देता है। वैसे इसलिए क्योंकि आप लोकतंत्र में जी रहे हैं और कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। जय श्री राम।